अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या सुनाती हूँ। एक गरीब आदमी बद्दू जो रात के वक्त कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुँचा। उसे रात हो गई। उसने डरते हुए हैमा बाहर ही लगा लिया। आधी रात समझने 1-2 बजे का टाइम होगा। मदीने उसने बाहर हैमा लगाया था। उसकी बीवी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ चुका था। उसने हैमा लगाया, बीवी अंदर थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा गश्त कर रहे थे। रात को साथ एक गुलाम भी था। हज़रत उमर कहने लगे, वो देखो आग नज़र आ रही है, पता करो कौन है। आपका गुलाम पता करने गया तो उसने डांट दिया, जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हज़रत उमर खुद गए और बोले, मुसाफिर भाई बता क्या हुआ। कहने लगा, छोड़ें, मैं आपको क्यों बताऊं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इतने में हैमर के अंदर से कराहने की आवाज़ आई, कोई जैसे दर्द से चीख रहा हो। हज़रत उमर ये सुनकर बोले, बात बता क्या बात है। बोला, मैं फ़लाँ बस्ती फ़लाँ इलाके का एक गरीब आदमी हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने आया हूँ। रात हो गई और यहाँ हैमा लगा लिया। सुबह मैं उनसे मिलकर चला जाऊँगा। रात को उनको तकलीफ़ देना पसंद नहीं किया। मेरी बीवी उम्मीद से थी और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया है और पास कोई नहीं। हज़रत उमर बोले, ठहर, मैं अभी आता हूँ। चेहरे पर नकाब था और बताया भी नहीं कि मैं ही उमर हूँ। दौड़े गए, जोजा से कहने लगे, अगर तुम्हें बहुत सारा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। कहने लगी, करूँगी। हज़रत उमर बोले, चल मेरे साथ, एक बहुत बड़ा अजर आया है। दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, ज़रूरत की चीज़ें साथ ले ले। तो उस औरत ने कुछ दाने और कुछ घी ले लिया और हज़रत उमर से कहने लगी, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें। उमर मोमिनीन, मैं किसी कौंसलर की बात नहीं कर रही, मैं आपको किसी MBA की बात नहीं बता रही, मैं किसी MNA या चेयरमैन की बात नहीं बता रही, मैं आपको जो 22 लाख मील मुरब्बा का हुक्मरान है उसकी बात बता रही हूँ। जो गली से गुजरे तो शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था, उसकी बात बता रही हूँ। उसके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उमर वो है जिसके बारे में अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी शान बयान करना चाहें तो उनको उनकी शान बयान करते हुए 950 साल गुजर जाएंगे पर उनकी अज़मत ख़त्म नहीं होगी। इतना बड़ा शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा लकड़ियाँ इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेकर चूल्हा बनाया और पहुँच गए। आपकी जोजा कहने लगी, थोड़ा घी ले लें, थोड़े दाने डालें और पकाना शुरू करें। खुद अंदर चली गईं। हज़रत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता, मैं उनके साथ इस तरह बिहेव कर रहा था जिस तरह चौकीदार के साथ बंदा बिहेव करता है। कभी मैं उनको पानी लाने को कहता, हज़रत उमर भागे जाते और पानी ले आते। कभी मैं उन्हें कहता, तुम्हें पकाना नहीं आता और कभी तुमने पकाया भी है। हज़रत उमर बोलते, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। और मैं कभी उनसे पूछता, कभी तुम्हारी बीवी ने ये काम किया भी है। हज़रत उमर बोले, याद नहीं, उनसे पूछ कर बताऊँगा। इतने में उनके अंदर उस शख्स के यहाँ बेटा पैदा हुआ। हज़रत उमर की बीवी बोली, उम्मुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब कहा गया उम्मुल मोमिनीन मुबारक हो, वो शख्स कहता है कि मेरे हाथ कांपने लगे और इस तरह दौड़ा कि मेरी पगड़ी गिर गई। मैं दौड़ा हज़रत उमर बुलाने लगे और बोला, बद्दू किधर जाते हो। तो मैंने पूछा, आप उम्मुल मोमिनीन हैं, आप उमर हैं जिसके नाम से कैसर और कुसरा भी डरते हैं। आप वो उमर हैं जिसको मुस्तफ़ा ने दुआ से मांगा था, अल्लाह ने दुआ करके अल्लाह से मांगा था। आप वो उमर हैं जिसके लिए अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं रोज़ दुआ मांगता हूँ। आप वो उमर हैं। पर आपकी बीवी तो खातून अव्वल हुई, मलिका हुई और आपकी बीवी एक गरीब आदमी के बच्चे की विलादत के वक्त उनके पास बैठी हैं और आपकी दाढ़ी धुएं से भरी हुई है और आप एक गरीब आदमी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। तो इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रो पड़े और बद्दू को सीने से लगा लिया। तुम्हें पता और फरमाया, तुम्हें पता है तू कहाँ आया है, इस शहर का पता है। उसने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे नबी का मदीना है, मेरे मुस्तफ़ा का मदीना है। यहाँ अमीरों का इस्तकबाल नहीं, गरीबों का इस्तकबाल होता है। सुभान अल्लाह।